लग जाएगा। ये वीर शक्ति और रज शक्ति यही तुम्हारे जीवन की, शरीर की सबसे बड़ी शक्ति है। इसकी रक्षा कीजिए, इसको बचाइए, ये शक्ति को व्यर्थ मत खोइए। इससे स्मरण शक्ति बढ़ेगी। आपके शरीर में वीर शक्ति और रज शक्ति का एक लेवल होता है। अगर उस लेवल से ये शक्ति कम हो गई तो आपकी स्मरण शक्ति घटेगी और मरण शक्ति बढ़ेगी, ये याद रखना। और जब इसका लेवल फुल रहता है वीर शक्ति और रस शक्ति का, नारियों के लिए भी पुरुषों के लिए भी ये संदेश है, सबके लिए, तो आपकी स्मरण शक्ति प्रबल हो जाती है और मरण शक्ति कम हो जाती है। फिर आप अच्छा जिएंगे, बीमारी नहीं आएगी। शरीर में अगर ये शक्ति विद्यमान है तो रोगों से लड़ने की सामर्थ्य है। इसका मतलब कोरोना में जिनके शरीर के भीतर रोग प्रतिरोधक क्षमता थी वो बच गए। कोरोना सभी को हुआ है, कोई बचा नहीं है, कोई नहीं बचा है, लेकिन किसी किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि उसके अंदर एंटीबायोटिक बहुत है, बॉडी के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की सामर्थ्य, उस पर कोई असर नहीं हुआ। थोड़ा बहुत छींका छाका ठीक हो गया, लेकिन जिनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम थी उनको कोरोना ने गिरा दिया, और जिनके शरीर में क्षमता बहुत कम थी उनको कोरोना अपने साथ ले गया और सदा के लिए खत्म कर दिया। हंसने से शरीर में नई नई ऊर्जा का जन्म होता है। भगवान कृष्ण हंसते थे, हंसने से टेंशन भी खत्म होती है। हंसने में पैसे नहीं खर्च होते, लेकिन हंसने से पैसे बहुत मिलते हैं। हंस कर देखो आप, लेकिन हंसने में भी विवेक रखना। किसी दूसरे की पत्नी के साथ हंसोगे तो फंसोगे और फिर पीटे भी जाओगे। दूसरे की पत्नी के साथ नहीं हंसना है, अपनी पत्नी के साथ हंसोगे घर में सुख शांति लक्ष्मी आएगी। अपने पति के साथ हंसोगे आपका घर धन धान्य से पूर्ण होगा। अपने बच्चों के साथ हंसोगे आपके घर में खुशियां बढ़ेंगी। अपने घर के बूढ़े माता पिता सास ससुर दादा दादी को हंसाओगे और हंसोगे तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। जिसके घर के बूढ़े भी हंसते रहते हैं, नारियां खुश रहती हैं, बच्चे किलकारी मारते रहते हैं और नौजवान प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, उसका घर स्वर्ग बन जाता है, उसका घर स्वर्ग बन जाता है। सद्गुरुदेव की जय। क्रोध करने वालों का घर, जो हमेशा गुस्सा में रहते हैं, बड़ा गर्म दिमाग रहता है, कड़वी वाणी बोलते रहते हैं, घर में किसी से प्रेम नहीं करते हैं, बाहर बहुत प्रेमी बन जाते हैं, जाकर घर में जहर उगलते रहते हैं, घर में उनके बाणी नहीं बाण चलते रहते हैं, बोली गोली का काम करती है और बाहर जाकर के लल्लू राम बनते हैं। ऐसे लोगों के घर तहस नहस हो जाते हैं। याद रखना, अपने घर में भी हंसी खुशी का वातावरण बनाइए और घर में गम खाना सीखिए और घर में सहनशीलता पैदा कीजिए और घर में काम करना सीखिए। इधर उधर घूमने की आदत को छोड़ दीजिए, अपने घर को मेंटेन करिए और घर की सर्विसिंग कीजिए और घर वालों को आनंद प्रदान कीजिए। फिर देखिए आपकी उन्नति कितनी है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मृदुवाणी बोलने में खर्चा कुछ नहीं, लेकिन मिलता बहुत कुछ है। सुंदर स्वभाव, भगवान राम का कितना सुंदर स्वभाव था, इसीलिए सुंदर प्रभाव था। परशुराम का स्वभाव सुंदर नहीं था, परशुराम का क्रोधी स्वभाव था, इसलिए उनका प्रभाव कम हो गया। प्रभाव बढ़ाना है तो स्वभाव सुधारना पड़ेगा, और स्वभाव बिगड़ेगा तो प्रभाव बिगड़ेगा। और स्वभाव बहुत बड़ी चीज है। जिस स्त्री का स्वभाव सुंदर है उसका पति बीमार कम होगा, और जिस पुरुष का स्वभाव सुंदर है उसकी पत्नी दुखी कम होगी, और जिस माँ बाप का स्वभाव सुंदर उसके बच्चे हमेशा खुश रहेंगे, और जिन बच्चों का स्वभाव सुंदर है उनके माँ बाप हमेशा 10 गुने मनोबल पर चलेंगे। इसलिए स्वभाव सुधारिए। मकान सुधारते हो तुम, कपड़े सुधारते हो, चेहरा सुधारते हो, बाल सुधारते हो, गाल सुधारते हो, लेकिन स्वभाव नहीं सुधारते। मैं बेटियों से भी निवेदन करूंगा, जितना बाल सुधारने में टाइम लगाती हो, थोड़ा अपना
जीवन भी सुधारने में समय खर्च करिए। प्रवचन सुनने के लिए टाइम निकालिए। मोबाइल में प्रवचन सुनिए, यूट्यूब में असंग सर्च करके हजारों प्रवचन सुनो। टीवी में प्रवचन सुनो 8:20 पर रात में आस्था भजन चैनल में। इससे स्वभाव सुधरेगा, कर्म सुधरेंगे, भाग्य बदलेगा, जीवन मंगलमय होगा, आचरण सुधरेगा। और जिसकी मृदु वाणी है, ये भगवान का गुण है। मृदु वाणी बोलना, प्रसन्न रहना, मुस्कुरा कर जिंदगी जीना, हंस करके रहना, ये भगवत स्वभाव है। और ये स्वभाव आप में विकसित होना चाहिए। तो कम से कम भगवान नहीं लेकिन भगवान के अच्छे भक्त बन जाओगे। तो इस स्वभाव को विकसित करें। मृदु वाणी सुंदर स्वभाव, मृदु वाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। वह घर स्वर्ग समान है। वह घर स्वर्ग समान है। मृदु वाणी सुंदर स्वभाव, मृदु वाणी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, खिले फूल खुशियों के जहाँ पर, होठों पर मुस्कान है। होठों पे मुस्कान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, ताली बजाओ। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। नदुआनी सुंदर स्वभाव, नदुआनी सुंदर स्वभाव, सभी सुखों की खान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। प्रेम की गंगा बहे जहाँ पर, वह घर स्वर्ग समान है। वह घर स्वर्ग समान है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। स्वर्ग स्थिता नाम इह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि बसंत देहे। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, देवार्चनम ब्राह्मण तर्पणश्च। अत्यंत कोपा कटुका जवाणी, दरिद्रता च सुजनेषु वैरम। नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरक स्थिता नाम। द्वाविमो पुरुषो राजन स्वर्गस्योपरि तिष्ठता, प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रधान। चाणक्य कहते हैं 4 लक्षण उनमें होते हैं। स्वर्ग स्थिता नाम इह जीव लोके चत्वारि चिन्हानि बसंत देहे। नंबर 1, दान प्रसंगो, दान करने में उनको सुख मिलता है, दान करने में उनको रुचि होती है, सहयोग देने में उनकी लगन होती है। तो समझ लेना ये आत्मा पूर्व जन्म में भी स्वर्ग का सुख भोग रही थी। दान प्रसंगो मधुरा च वाणी, और जिनकी वाणी भी मधुर होती है। ये दूसरा लक्षण। जो मृदुभाषी होते हैं, मितभाषी, सतभाषी, प्रियभाषी, वे लोग इस जीवन से पहले भी स्वर्ग का सुख भोग रहे थे। देवार्चनम, जिनमें देवताओं की अर्चना वंदना का गुण है, अर्थात जो भक्ति करते हैं, इस जन्म में भक्ति कर रहे हैं, शुरू से ही भक्ति में उनकी रुचि, वे भी आत्माएं स्वर्ग का सुख पहले भी भोग रही थी। आज भी उनका जीवन स्वर्ग जैसा है। चौथा लक्षण ब्राह्मण तर्पणस्य,
और जो साधु संतों को भोजन खिलाते। ब्राह्मण कौन है? साधु संत में ही ब्राह्मण के गुण होते। जितेंद्रिय धर्मपरा स्वाध्याय निर्ता शुचि काम क्रोधो बसो यस्य तम देवा ब्राह्मणम विदु। जो जितेंद्रिय है, धर्मपरायण है, स्वाध्याय में रत है, अंदर बाहर से पवित्र है, काम क्रोध को जिसने जीत लिया है उसे देवता लोग ब्राह्मण कहते हैं। एक तो वे ब्राह्मण है जो जाति ब्राह्मण होती है, ब्राह्मण के घर पैदा और सत्यनारायण की कथा सुनाते रहते हैं, कुछ आपके शादी वादी के बारे में बताते रहते हैं, लेकिन वो जितेंद्रिय नहीं है। जो जितेंद्रिय हो, जितेंद्रिय तो कोई संत ही हो सकता है। धर्मपरायण हो, धर्म में ओतप्रोत हो, अंदर बाहर से पवित्र हो, स्वाध्याय में रत हो, काम क्रोध को जीत रहा हो, ऐसे जो लोग हैं उनकी सेवा जो भोजन से करता है, वस्त्र से करता है और उनका आदर करता है, इससे पता चलता है उस व्यक्ति की जिंदगी इस जिंदगी से पहले भी स्वर्ग में थी और आज भी वो स्वर्ग का सुख भोग रहा है। और वह आत्माएं कौन सी हैं जिनका जीवन इस जीवन से पहले भी नरक में ही था? उनमें 6 लक्षण होते हैं। अत्यंत कोपा, जिनको अति क्रोध आता है, खाम खा क्रोध आता है, बिना जरूरत के गुस्सा आती, हमेशा नाग नागिन की तरह फुफकारते रहते हैं, फन 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 झन 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 झन। कितनी स्त्रियां वो नारायणी नहीं है, नारी नारायणी होना चाहिए, वो नारी नागिनी है। पति उसको देखते ही बेहोश हो जाता है, ऐसे फुफकारती है, पति की हालत खराब है। ऐसे भी पति लोग बेचारे बहुत ही डरते रहते हैं अपनी अपनी पत्नियों को। हाँ, थर थर कांपे सभी पति थर्राते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं अगर वापस लौट गई तो क्या होगा, फिर कौन मुझे पति देव कहेगा। इसलिए जो पत्नी कहती है ज्यादातर पति लोग वही करते हैं। हमारे संत एक भजन गाते हैं, जित पहिरावे सोई पहिरूं और जित बिठावे सोई जगह बैठूं। ऐसे भी पति लोग हैं, अगर पत्नी बोलती है आज सफेद पैंट पहनो तो सफेद पहन लेते हैं, काली वाली उतार देते। पत्नी बोलती यहाँ बैठे रहो तो बिल्कुल बैठे हैं गणेश भगवान की तरह। इसलिए पति को इंग्लिश में हस्बैंड कहते हैं। हस्बैंड का अर्थ क्या होता है? जब पत्नी कहे हंस तो हंस दे, और जब कहे बैंड तो बंद हो जा, चुप बैठ, हस्बैंड। लेकिन मैं नारियों से कहूंगा अपने अपने पति के ऊपर भी दया माया बनाए रहना, ज्यादा इनको तंग न करना, नहीं तो बेचारे शादी के बाद ये अधमरे तो रहते ही पूरे मर जाएंगे। इनको जिंदा रहने दो, यही तुम्हारा सुहाग है, यही तुम्हारी टिकली बिंदी है, यही तुम्हारी खनकती हुई चूड़ियां हैं, और यही बजती हुई पायल है, और यही तुम्हारा श्रृंगार है, और यही तुम्हारे लिए जिंदगी का उपहार है। इसलिए अपने पतियों को खुश रखना। बोलिए सद्गुरुदेव की जय जय जय। सत्संग में गुरुवर सुनाते यही, अपने पतियों को कभी तुम सताना नहीं। क्या बात ये नया कविता है, बोलो बोलो, बहुत अच्छा कविता है। कल सिंह जी नया है। सत्संग में गुरुवर सुनाते यही, अपने पतियों को तुम अब सताना नहीं, अपने पतियों को तुम अब सताना नहीं। नारियां हंस रही हैं, लगता है मान जाएंगी। बस और कुछ नहीं करना है माताओं बहनों को, जिद नहीं करना है। सती जी ने शिव जी से जिद किया था। एक बार सती जी छत के ऊपर अपने बाल संवार रही थी, छत पर धूप थी तो बाल ठीक कर रही थी। आकाश में बहुत से विमान उड़ रहे थे,
तो सती जी ने पूछा, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? आज इतने वाहन आकाश में, सब देवता विमान से जा रहे थे। तो शिव जी ने कहा, ये सब आपके पिताजी जो हैं बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं, इनका सबका आमंत्रण है। तो सती जी ने कहा, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं तो मेरा आमंत्रण क्यों नहीं, और मेरे पति का आमंत्रण क्यों नहीं? तो शिव जी ने कहा, वे मुझसे थोड़ा नाराज है, इसलिए आमंत्रण हमको नहीं भेजा, और तुम मेरी पत्नी बन गई तो अपनी बेटी को भी नहीं भेजा। नाराज तो हमसे है, तुमसे नहीं नाराज, लेकिन बिना आमंत्रण जाना ठीक भी नहीं है। गुरु के यहाँ, माता पिता के यहाँ, भगवान के यहाँ बिना आमंत्रण भी चले जाना चाहिए। लेकिन जहाँ विरोध मान जो कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। वहां नहीं जाना चाहिए जहां लोग तुमसे विरोध मानते हैं, क्योंकि वे ऐसा मुंह बनाएंगे, मुंह ही देख कर लगेगा मेरा अपमान कर रहा। वे ऐसी एक्टिविटी करेंगे, गल फुलवा बनेंगे, गाल फुला के बैठेंगे, आंखें दूसरे ढंग की चमकाएंगे, तुमको दुख लग जाएगा। इसलिए जहां विरोध मान जो कोई, तहां गए कल्याण न होई। लेकिन गुरु के पास, भगवान के पास, माता पिता के पास बिना आमंत्रण भी जाना चाहिए, क्योंकि गुरु भगवान के बाद उसका स्थान विशाल हृदय होता है। वो किसी का अपमान नहीं करते, सबको समा लेते हैं। जैसे समुद्र सभी नदियों को अपने भीतर समा लेता है, ऐसे गुरु का हृदय समुद्र के समान होता है। वो सभी भक्तों को, सभी प्रेमियों को अपने भीतर समा लेते हैं। सती जी ने जिद किया कि मैं तो जाऊंगी। शिव जी ने समझाया, मत जाओ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी हमसे नाराज हैं और तुम मेरी धर्मपत्नी बन चुकी हो, इसलिए तुमसे भी असंतुष्ट रहेंगे। कभी कभी नाराज आप किसी और से, लेकिन उसके साथ में जो खड़ा दिखाई दे जाए तो उससे भी नाराज हो जाता है। बड़ा झंझट का काम है। हाँ, बहुत मुश्किल का काम।